Hello students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are doing well. So students, today we have chapter number 12 which is the last chapter of your syllabus. इसके बाद आपका syllabus यहीं पर खत्म हो जाएगा. The chapter is डाटा हैंडलिंग. डाटा हैंडलिंग में आपको क्या देखना है? सबसे पहले डाटा का मतलब क्या होता है? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने स्कूल में अपने बच्चे मतलब जो क्लास में बच्चे थे उनसे पूछा कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो उन सबने कुछ ना कुछ कलर आपको नेम बताए होंगे. तो वो क्या हो गया? वो आपका कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया. अब इस कलेक्शन ऑफ डाटा को आप किस तरीके से हैंडल करते हो, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, वो सब कुछ आता है आपका हैंडलिंग पोर्शन में. Data is a collection of some information, generally in the numerical form. For example, the marks scored by a student during her half-yearly examination are as follows: 49, 63, 84, 92, 53. The data is in the initial stage is called raw data. अभी ये सिर्फ डाटा इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये रो डाटा है. अगर मैं इसे अरेंज कर लूंगी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, देन आई कॉल्ड इट एरे. Recording the data. So firstly, a list has to be prepared using the raw data. Consider a transport used by children to go to a specific school from a specific locality. तो अमन ने कार यूज करी, सुमन ने स्कूटी, हर्ष ने वॉकिंग, रमन कार, दनियाल वॉकिंग, स्वीटी साइकिल, मनोज कार एंड चूरा साइकिल. ऑर्गेनाइजिंग द डाटा कि अब किस यहाँ पर क्या क्या है. कार ऑप्शन में है, स्कूटी है, वॉकिंग है, साइकिल है. कार से कितने बच्चे गए? 1 2 3. स्कूटी से ओनली 1, वॉकिंग 2, साइकिल 2. Each numerical figure is called an observation. The number of times a particular value is repeated is called the frequency. यानी कि कितने कार की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3. कितने टाइम रिपीट हुई थी कार? 3 टाइम्स. ठीक है. The greater the number of the greater the occurrence of a value in a set of data, the greater its frequency. To make data easily understandable, we arrange the data in tabular form. यानी कि हम easily उस चीज को समझ जाएं जिसके बारे में हम सब पढ़ा, वो मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमारा डाटा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव फ्रिकर टेलीमार्क्स. टेलीमार्क्स बच्चों हमने छोटी क्लासेस में पढ़े थे, और अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पर हर एक नंबर के लिए रिप्रेजेंट करते हो 1 2 3 4, और फिफ्थ के लिए आप यहाँ पे क्रॉस दिखा देते हो, और ये आपका पेयर ऑफ 5 बन जाता है. तो 1 1 2 ये आपके मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है. 3 1 2 5 6 7 8 9 8 10 4. तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. Now the weight in kg of 30 students in a class are follows. How many students weigh 30 kg? So only 4. How many what is the weight for minimum number of students? सबसे ज्यादा कम नंबर के लिए है, मिनिमम नंबर है 32. तो इस तरीके से 32 ओ सॉरी 33 सॉरी 33 1 है ना ओनली, तो इस तरीके से आप आंसर कर दोगे. नेक्स्ट वी हैव पिक्टोग्राफ्स कि व्हेन वी आर टू represent our data we are using pictures, so it called pictographs. A pictograph representation of data makes the data more easy to understand and scaling makes the data more concise. तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक आपकी जो ये the following table shows the pictograph for the number of machines produced in 6 months in a factory. तो एक मशीन के पिक्चर का मतलब है कि 100 मशीन्स हैं. तो जनवरी में कितनी होगी? 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 400. ओके. नेक्स्ट वी हैव फैब यानी कि 300. 1 2 3 4 5. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड हाफ, यानी कि हाफ ऑफ 100 इज 450, तो 450 हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर 300, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 150, क्योंकि 1 है एंड हाफ है तो 150. ठीक है. अब पूछा गया है विच मंथ हैज मैक्सिमम प्रोडक्शन, तो जनवरी. हाउ मेनी मशीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन जून? 150. ओके. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे. नाउ वी हैव द फॉलोइंग शोज द जंक फूड लाइक बाय द चिल्ड्रन इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी. कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी. टेलीमार्क्स. पिज्जा, बर्गर. बर्गर तो ये आपके पास आप देख लो क्या क्या है. पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मोमो एंड. ठीक है. तो आप क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं. P for pizza, B for burger, M for momo and FF for French fries, या फिर सिंगल F भी कर सकते हैं आप. ठीक है. अब यहाँ पर आप काउंट करेंगे, टेलीमार्क से बताना है. तो 1 2 3 4 5 6. तो 1 2 3 4 6. बर्गर 1 2 3 4. 1 2 3 4.
Next we have Momo 1, 2, 3. 1, 2, 3. French fries 1, 2, only 2. तो ये 2. अभी आप इस तरीके से जो भी आपके टेली मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे उन्हें इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे. कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेली मार्क्स फॉर द फॉलोइंग फॉर द नंबर्स ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट बाय द मेंबर्स ऑफ अ क्लब. तो बच्चों ये आप आंसर दे सकते हो. The following table shows the number of chocolates eaten by 4 friends in a week. So, who ate maximum chocolates and how many? 3, Jenny, और कितनी? 3. Which two friends have equal number of chocolates? Alice and Sid. Alice and Sid. Who ate the least number of chocolates and how many? Aman and only 1 chocolate. Okay. Now, the following pictograph shows the numbers of students represented in a class on the different days of week and each student represented by 20 students. Okay, so each picture of a boy represents the 20 students quantity. Monday 1, 2, 3, 4. So 4 multiplied by 20 it's 80. आपने ऐसे पहले इंटरप्रेट कर लेना, आपको इजी होगा. ठीक है. नेक्स्ट, when were maximum students present? So Monday. How many students were present on Tuesday? 3 multiplied by 20 is 60. Next, which day has 40 students present? 20. Means Thursday को थे. ठीक है, क्योंकि 2 multiplied by 20 is तो Thursday. Now the following data shows the choice of gifts of the customers in a shop. Give a proper scaling and construct a pictograph. तो बच्चों आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक सर्कल ले लेना जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. हर एक सर्कल 1 सर्कल इज इक्वल टू 10 टॉयज. तो यहाँ पर टेडी कितने पसंद कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2 और एक हाफ, क्योंकि 25 दिया हुआ है. हाफ थोड़ा ज्यादा ही हो गया. हाफ. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5. इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव बार ग्राफ. बार ग्राफ में हम क्या करते हैं कि आपके पास कुछ रेक्टेंगुलर पिलर्स होते हैं. ठीक है. और उनकी हेल्प से आप इस तरीके से ग्राफ बनाते हो. यहाँ पर कुछ आपकी एल शेप होती है. दिस इज योर वाई एक्सिस जहां पर आप अपना स्केल रिप्रेजेंट करते हो. दिस इज योर एक्स एक्सिस जहां पर आप अपने डाटा को लेबल मतलब represent करते हो. Basically it is a simple and effective way of representing data visually. It makes use of rectangles with equal spaces in between them. The height of the rectangle represents the frequency of the data. And what you have to keep in a mind कि आपके जो bars हैं उनकी जो breadth है वो भी same होनी चाहिए और इनके बीच का gap भी आपको equal ही रखना है जो ये neat and clean लगे. ठीक है. The following data shows the favorite subjects for students in a class represents the data in the form of bar graph. तो आप 40, 30, 35, 30, 20 दिया हुआ है. तो ये किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे जब आप 5 का टेबल लोगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ठीक है. तो यहाँ पर आपके आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. दिस इज योर वाई एक्सिस. फेवरेट सब्जेक्ट, दिस इज योर एक्स एक्सिस. आप सबसे पहले क्या दिया हुआ? मैथ्स. तो मैथ्स आप देखोगे 40 यहाँ से स्टार्ट किया आपने. अब आप टिल 40 तक जाओगे और ये अपना ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे. आप चाहो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे भी लिख सकते हो और चाहो तो यहाँ पर मैथ्स यहाँ पर भी लिख सकते हो. टोटली योर चॉइस. इंग्लिश तो आप जाओगे 30 तक. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव 35 विच इज योर साइंस. तो यहाँ पर आप साइंस तक. तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मेनी एक्सीडेंट्स अकर्ड इन 1993? तो आप देखो यहाँ पर 200 accidents. Which 2 years had equal number of accidents? 1991 and 1993. How many accidents occurred in 1995? 1995 में कितने हो? Only 100. आप उसका बार देखोगे बच्चों सिर्फ 100 तक है. 90 और which year had maximum number of accidents? 1994 had maximum number of accidents. Next we have draw a bar graph. तो आपको पता है कि आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है. यहाँ पर 100 है तो आप यहाँ पर 50 ले लीजिएगा बच्चों. इससे सारी आपकी इजीली हो जाएगी. 50 या फिर 30 का गैप ले लीजिए. उससे भी आपका सारा रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से हो जाएगा और फिर ये आप मेंशन कर सकते हो. यहाँ पर व्हाट इज द फेवरेट सब्जेक्ट? ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ आयुष ड्यूरिंग हिज हाफ ईयरली एग्जाम्स. और स्केल आपकी 1 यूनिट 5 मार्क्स. तो यहाँ अच्छा
यहाँ पर आपको 10 का लेना है क्योंकि यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ है, तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से आप स्केल लोगे, या फिर गैप आपका 10 का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्केल दिया 5 का, तो आपको 5 का टेबल लेना है। उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या होगा, हाईएस्ट मार्क किस में आए हैं, हिंदी में, तो ऑब्वियसली हिंदी होगा। विच सब्जेक्ट ही नीड्स टू वर्क हार्ड, तो उसे सोशल स्टडीज पे वर्क हार्ड करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन बार ग्राफ बोला है, तो बच्चों ये आपको खुद से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप कैसे बार ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हो वो देखते हैं। व्हाट इज शोन अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल यानी कि ये स्लीपिंग लाइन आपकी, ये हॉरिजेंटल है, यहाँ पर आप मेंशन कर रहे हो क्लासेस, ठीक है। विच क्लासेस हैड द सेम नंबर ऑफ एब्सेंटीज, 4th and 5th, ठीक है। विच क्लास हैड द मोस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज, क्लास 3rd, ठीक है। विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज, दैट इज 2nd, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर कर दोगे। नाउ वी हैव मीन, मीडियन and mode, these are called the central tendency. Mathematicians realize there are 3 ways to measure the central tendency of the average of a set of data, यानी कि अगर हमें ये जानना है कि जो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन है उसका एवरेज क्या है, क्या हमारी सेंट्रल टेंडेंसीज क्या है, तो हमने 3 हमारे पास टर्म्स है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये हो गया अमर, अकबर, एंथनी, तो ये वही वाला केस हो गया, तो आपको ये सब कुछ समझना है। सबसे पहले आ जाता है मीन, कि जितना भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उनका सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप उसे डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सारे नंबर्स हैं, आप इन्हें प्लस करोगे, आंसर आएगा 96। काउंट करो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि 5 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे 35, तो यहाँ पर इनको सम करेंगे 140 आएगा, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे 20 आ जाएगा। फाइंड द मीन, तो 7 + 10 + 4 + 17 divided by 1 2 3 4, 7 11 21 21 + 17 28 and 38, 38 डिवाइडेड बाय 4 आप करोगे, आपका मीन आ जाएगा। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 to 10, उन सबका सम होगा 55, डिवाइड करोगे आप 10 से, आपका आंसर आ जाएगा 5.5, ठीक है। हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 7 बॉयज ऑफ लोकेलिटी आर दिस दिस दिस, इन सबका सम करोगे, ठीक है। तो 140 + 159 + 165 + 163 + 170 + 151, 7 बॉयज हैं, 7 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मीडियन, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ अ डाटा इज द मिडिल मोस्ट नंबर और सेंटर वैल्यू इन द सेट, द मीडियन इज ऑल्सो द नंबर दैट इज हाफ वे इनटू द सेट, यानी कि आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 इज ऑड नंबर, 9 + 1 करोगे 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 इज द मीडियन। आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस ऑन राइटिंग द गिवन नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके, आपको ये मैनेज भी करना था तब भी ठीक है। तो ये आपने अरेंज करा असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तो आपका 4th नंबर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज है, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 + 1 is 12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 6, तो 1 2 3 4 5 6 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 4 करेंगे, 1 2 3 4, 7 आया, 1 प्लस करा डिवाइडेड बाय 2, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। और अब बात आती है मोड की। मोड का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी कौन सी रिपीट हुई है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा रिपीट क्या हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4 34 आपका मोड है। मोड का मतलब जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रिपीट हो, तो वो है आपका 34, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है और आपका सिलेबस भी यहीं खत्म होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको इजी लगा होगा और पूरी बुक में जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर खुद को इवेल्युएट करो और जिस पोर्शन में ज्यादा मेहनत की जरूरत है बस उसे ही रिपीट मोड पर देखो और खुद को फर्दर वहां पर अच्छी तरीके से इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दैट्स इट। नाउ आई विल मीट यू इन योर हायर क्लासेस। टिल दैट
Bye bye. Have a good day and all the best for your exams.